पेपर पेंसिल एकेडमी में सभी पेरेंट्स, टीचर, ट्यूटर और स्टूडेंट्स का स्वागत है। हमारे इस चैनल पर बात होती है पढ़ने और पढ़ाने की, और अगर आप भी किसी न किसी रूप में शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हैं तो बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के हमारे इस वीडियो का विषय है कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव्स, जिसको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन भी कहा जाता है। एडजेक्टिव्स की बात हो लेकिन डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। हमारे पिछले वीडियो में हमने आपके साथ काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स शेयर किए थे, जिसमें हमने आपको एडजेक्टिव्स के अलग अलग प्रकारों के बारे में बताया था। एडजेक्टिव के अलग अलग प्रकारों में से एक है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी के ऊपर ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सभी रूल अप्लाई होते हैं, क्योंकि हम हमेशा दो लोगों या दो चीज़ों की क्वालिटी को ही कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बाजार से अपने लिए एक ड्रेस खरीद कर लाते हो तो उसका कंपैरिजन अपनी प्रीवियस ड्रेस के साथ या किसी और की ड्रेस के साथ करते हो। तो ऐसे में आप किस चीज़ का कंपैरिजन करते हो? उस ड्रेस की क्वालिटी का। तो इस तरह से एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी पर ही डिग्री ऑफ कंपैरिजन के सभी रूल अप्लाई होते हैं। तो किसी भी चीज़ को बेहतर, उससे बेहतर या सबसे बेहतर बताने के लिए जो मापदंड इस्तेमाल किए जाते हैं उसी को हम कहते हैं डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन, जो होती है पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री। और सबसे पहले हम बात करेंगे पॉजिटिव डिग्री की। So when we talk about the quality of one person or thing and do not compare with others, we use the positive degree of comparison। तो जब भी हम किसी एक व्यक्ति या एक चीज़ की क्वालिटी के बारे में बात करते हैं लेकिन उसकी तुलना हम किसी के साथ नहीं करते, उसका कंपैरिजन हम किसी के साथ नहीं करते, तो ऐसे में हम पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को यूज़ करते हैं। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे रितु इज़ अ टॉल गर्ल, My house is big. My mother is very kind. Rohan is an intelligent boy. Sam is an active child। तो यहाँ पर tall, big, kind, intelligent और active एडजेक्टिव हैं जो हमें इन सभी लोगों की क्वालिटी के बारे में बता रहे हैं, लेकिन यहाँ पर हम इनका कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं कर रहे, इसीलिए यहाँ पर हमने यूज़ किया पॉजिटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन को। अब हम बात करते हैं कंपैरेटिव डिग्री की। व्हेन वी कंपेयर अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन टू पीपल और थिंग वी यूज़ द कंपैरेटिव डिग्री। इसका मतलब है कि जब हम दो लोगों या दो चीज़ों की किसी एक विशेषता की तुलना करते हैं तो ऐसे में हम वहाँ पर कंपैरेटिव डिग्री को यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने पॉजिटिव डिग्री में कहा था रितु इज़ अ टॉल गर्ल, रितु एक लंबी लड़की है, लेकिन यहाँ पर हमने रितु का कंपैरिजन किसी के साथ नहीं किया था। लेकिन जब हम रितु का कंपैरिजन रेखा के साथ कर रहे हैं तो हम किस तरह से सेंटेंस लिख रहे हैं? हम कह रहे हैं रितु इज़ टॉलर देन रेखा, यानी कि रितु रेखा से लंबी है। यहाँ पर हम रितु का कंपैरिजन रेखा के साथ कर रहे हैं। तो क्या चेंजेस देखे आपने कि यहाँ पर यूज़ हुआ था टॉल और यहाँ पे हमने यूज़ किया टॉलर, और जो मेन डिफरेंस यहाँ पर आया वो आया देन का, क्योंकि हम यहाँ पर ऋतु को रेखा से लंबा बता रहे हैं, रेखा से ज़्यादा टॉल बता रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ पर देन का यूज़ किया। कंपैरेटिव डिग्री में हमेशा देन का यूज़ होता है। अब आती है बात टॉल के टॉलर होने की, तो आमतौर पर सभी कंपैरेटिव डिग्री में ER लगाकर चेंजेस किए जाते हैं, लेकिन फिर भी कई वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें ये चेंजेस नहीं होते। हम आपको आगे बताएंगे कि कौन कौन से वर्ड ऐसे होते हैं जिनमें इस तरह के चेंजेस नहीं होते, और कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो पूरे के पूरे ही चेंज हो जाते हैं, उनके बारे में भी आपको बताया जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं, माई हाउस इज़ बिग। तो जल्दी से सेंटेंस बनाइए कि क्या बनेगा जब हम इसका कंपैरिजन करेंगे। तो क्या बनेगा? माई हाउस इज़ बिगर देन योर हाउस। तो क्या सेंटेंस बनाया हमने? माई हाउस इज़ बिगर देन योर हाउस। तो यहाँ पर बिग का क्या हो गया? बिगर, और देन लगाया। जिस भी चीज़ के साथ आप कंपेयर कर रहे हो उसको लिखने से पहले आप देन जरूर लगाओगे। माई हाउस इज़ बिगर देन योर हाउस। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, माई मदर इज़ वेरी काइंड। तो अब मदर का कंपैरिजन अगर हम किसी और के साथ कर रहे हैं तो किस तरह से लिखेंगे? अब हमने यहाँ पर सेंटेंसेस में चेंज किए और हमने लिखा माई ग्रैंड मदर इज़ काइंडर देन माई मदर। मेरी मदर दयालु हैं लेकिन
मेरी ग्रैंडमदर मेरी मदर से भी ज़्यादा दयालु हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमने काइंड वर्ड का क्या किया, काइंडर, और क्योंकि मदर का कंपैरिजन करना था ग्रैंडमदर के साथ तो हमने यहाँ पर मदर से पहले लगाया देन। इसके साथ ही एक और एग्जाम्पल देखते हैं, रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय। हमने इस सेंटेंस में कहा था रोहन इज एन इंटेलिजेंट बॉय, रोहन एक इंटेलिजेंट बॉय है, लेकिन हम यहाँ पर कहना चाहते हैं कि रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, रवि रोहन से ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो यहाँ पे हमने इंटेलिजेंट को इंटेलिजेंटर नहीं कर दिया, हमने इससे पहले क्या लगाया, मोर। तो इस तरह से कुछ वर्ड्स होते हैं जिनमें हम मोर का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम मोर का यूज करें तो पीछे ER नहीं लगाना। ठीक है, तो मोर का यूज किया, मोर इंटेलिजेंट। देन का यूज तो हमेशा होगा देन रोहन। तो जिसको आप बेहतर बताना चाहते हो उसको पहले, और जिसके साथ आप कंपैरिजन कर रहे हो उसको आप बाद में लिखोगे। डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन में अब हम बात कर रहे हैं सुपरलेटिव डिग्री की। व्हेन वी कंपेयर अ पर्टिकुलर क्वालिटी इन मोर देन 2 पीपल और थिंग वी यूज अ सुपरलेटिव डिग्री। तो सुपरलेटिव डिग्री का यूज हम वहां करते हैं जहां हम दो लोगों या दो चीजों की किसी एक क्वालिटी को सबसे बेहतर बता देते हैं। ऐसे में उसका कंपैरिजन दो लोगों के साथ नहीं किया जाता, बल्कि दो लोगों से ज़्यादा किसी समूह में किसी चीज़ को या किसी व्यक्ति को सबसे बेहतर बता दिया जाए, तो ऐसे में हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज़ करते हैं। इसके एग्जाम्पल से समझना इसको और आसान कर देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने पॉजिटिव डिग्री में बोला था रितु इज़ अ टॉल गर्ल, कंपैरेटिव डिग्री में हमने बोला रितु इज़ टॉलर देन रेखा। यहाँ ऋतु का कंपैरिजन रेखा के साथ किया, लेकिन अब हम कह रहे हैं कि ऋतु पूरी क्लास में सबसे लंबी लड़की है। तो कैसे लिखेंगे हम, ऋतु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास। यहाँ पे हमने टॉल के साथ EST लगाया। आमतौर पर सुपरलेटिव डिग्री में EST लगाया जाता है वर्ड्स के साथ, लेकिन दोबारा मैं आपसे ये कहूँगी कि सभी वर्ड्स के साथ ऐसा नहीं होता। इसके लिए जरूरी यह रहता है कि आप डिग्री की तीनों फॉर्म्स को लर्न कर लो। तो ऋतु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, और यहाँ पर हमने ऋतु का कंपैरिजन किसी और के साथ नहीं किया, तो इसीलिए देन नहीं आएगा। इसमें क्या आ जाएगा, EST लगेगा। ऋतु इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, इसकी जगह पर हमने पूरी क्लास यानी कि पूरे ग्रुप में ऋतु को सबसे ज्यादा लंबा बताया है, तो इसीलिए हमने यहाँ पर इन द क्लास लगाया। अब यहाँ पर देख लेते हैं, जैसे माई हाउस इज बिगर देन योर हाउस, इसका मतलब है मेरा घर तुम्हारे घर से बड़ा है, लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि हमारी लोकेलिटी में सबसे बड़ा घर हमारा है। तो यहाँ पर इन द लोकेलिटी आया जब हमने एक एरिया में अपने घर को सबसे बड़ा बताया, और घर को सबसे बड़ा बताने के लिए हमने यहाँ पर बिग की सुपरलेटिव डिग्री को यूज किया, बिगेस्ट। जैसे माई हाउस इज द बिगेस्ट इन द लोकेलिटी, इसका मतलब है कि मेरा घर पूरी लोकेलिटी में सबसे बड़ा है। तो यहाँ पर देन का यूज नहीं किया, और बिग की EST फॉर्म को हमने यूज किया, और साथ ही इन द लोकेलिटी लगाया, जो इसकी पहचान है कि यहाँ पर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ कंपैरिजन का यूज होगा। अब हम थर्ड सेंटेंस को बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। हमने कंपैरिजन किया था ग्रैंडमदर का मदर से, जिसमें हमने कहा था माई ग्रैंडमदर इज काइंडर देन माई मदर। लेकिन जब हम यह कह रहे हैं कि माई ग्रैंडफादर इज द काइंडेस्ट मेंबर इन माई फैमिली, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि ग्रैंडमदर और मदर से भी ज़्यादा मेरे ग्रैंडफादर सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट मेंबर हैं मेरी परिवार में। तो यहाँ पे ग्रैंडफादर हमने यूज़ किया और काइंडेस्ट वर्ड का यूज़ किया, काइंड, काइंडर, काइंडेस्ट। और इन माय फैमिली यानी कि हमारा परिवार का जो समूह है, जो ग्रुप ऑफ फैमिली है, उसमें से सबसे ज़्यादा काइंडेस्ट मेंबर कौन है, मेरे ग्रैंडफादर। अब हमारा नेक्स्ट सेंटेंस था रवि इज मोर इंटेलिजेंट देन रोहन, और यहाँ पर हम कहना चाहते हैं कि पूरी क्लास में रवि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है। तो इस सेंटेंस को कैसे लिखेंगे, रवि इज, मोर का क्या हो जाएगा, मोस्ट। रवि इज मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। तो क्लास में जितने भी लड़के हैं उनमें रवि सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट है, इस सेंटेंस का मतलब है। तो हमने यहाँ पर इन द क्लास किया। मैं बार बार इस चीज पे फोकस इसलिए कर रही हूँ क्योंकि जब भी हम सुपरलेटिव डिग्री का यूज करते हैं तो हम एक ग्रुप के अंदर किसी एक को विशेष बता देते हैं, वहां पे कंपैरिजन नहीं होता। वहां पर हम क्या कहते हैं कि ये सबसे बेस्ट है,
या ये सबसे अच्छा है या ये सबसे बुरा है। ठीक है, तो ऐसे में हम कंपैरिजन नहीं करते। तो रवि इज द मोस्ट इंटेलिजेंट बॉय इन द क्लास। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, सान्या इज मोर एक्टिव चाइल्ड देन सैम। और हमने यहाँ पे कहा कि सान्या हमारे परिवार में सबसे एक्टिव चाइल्ड है, तो कैसे लिखा, सान्या इज मोस्ट एक्टिव चाइल्ड इन माई फैमिली। मेरे परिवार में सान्या सबसे ज़्यादा एक्टिव है। इसका मतलब यह बना, तो मोर की जगह पर हमने मोस्ट को यूज़ किया। जब हमने मोस्ट को यूज़ किया तो हमने एक्टिव लगाया। मोर और मोस्ट को यूज़ करते समय हमेशा हमें वर्ड लगाना है, उसके साथ ER नहीं लगाना। तो ये था हमारा आज का वीडियो। इस वीडियो में हमने बहुत ही सरलता के साथ आपको डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन समझाने का प्रयास किया है। उम्मीद है यह वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। इस वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट करना मत भूलिए। बने रहें पेपर पेंसिल एकेडमी के साथ। आज के इस वीडियो को अपना समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।